क्या मैसेज दे रही हैं इन तस्वीरों से? सकती है They all in the system. They all in the country right there. एप्स्टीन फाइल से डायरेक्ट आपके पास लेके आए, ये भी लीक हो गया। टेलीग्राम पे लिंक है इन लोगों का, यू कैन वॉच इट। एप्स्टीन फाइल्स की जगह मोदी फाइल्स निकली है अभी, हमें उसकी फोटो मिली है बस। कैसे मिली ये फोटो? टेलीग्राम जैसे आपको पेपर मिलते हैं वैसे हमको ये वीडियो मिल गया। फिर ये कोई AI वाई तो नहीं है? जी रियल है, बिल्कुल रियल है। बस अदानी जी नहीं है। हैं? ये जो तस्वीरें ये लड़कियां लेकर आई हैं, इन तस्वीरों को जो अपने आप को बड़ा चैनल है वो कभी दिखा पाएगा? आप कैसे दिखाएंगे? बिके हुए तो नहीं दिखाओ, नहीं तो वीडियो बनाया है ये। आप रियल न्यूज दिखाओगे, आपका चैनल कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। सॉरी टू से, बट अगर आपको पैसा कमाना है तो आप कुछ ऐसा दिखाइए जो हम बच्चों को ना अच्छा लगे, वैसा दिखाइए कुछ। गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं होना चाहिए। तो ये लड़कियां भी आई हैं भाई साहब, गर्मी उर्मी नहीं लग रही आपको? खिलाफ या गवर्नमेंट के साथ? आप गवर्नमेंट के खिलाफ हो या गवर्नमेंट के साथ? जो गवर्नमेंट के साथ होता है वो इधर नहीं आता है, वो बाहर रहता है। सही सो ट्रू। वो बाहर से रिपोर्ट करता है, वो अंदर नहीं आता। ऑलरेडी प्रिविलेज है, व्हाई दे विल ब्रिंग हियर ऑब्वियसली। इस प्रोटेस्ट में वही बच्चे खड़े हैं जो एजुकेशन सिस्टम से पीड़ित हैं, ठीक है, जिनके ऑलरेडी जनरेशनल वेल्थ उनके माँ बाप बना चुके हैं, लाइक टॉप ब्यूरोक्रेट्स, टॉप मिनिस्टर्स, आप जितने भी आप देख लो, MLAs MP जितने भी जो हैं वो जनरेशनल वेल्थ बना चुके हैं। अब उनकी 10 पीढ़ी को कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, एजुकेशन में उनका कुछ रहने का जरूरत नहीं है। वो फॉरेन में जाएंगे, पार्टियां करेंगे, वहाँ पे अपना पढ़ेंगे, उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बेशक ही अभी हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन हर कोई अपने बच्चे को बाहर नहीं भेज सकता है। बेशक अभी नहीं कर रहे, क्या हर कोई, हर नेता भेज देगा अपने बच्चों को? कब तक भेजोगे बाहर? कब तक भेजोगे बाहर? भी हर कोई नहीं भेज सकता, कुछ ही नेता ही भेज सकते हैं बाहर भी। हर कोई बाहर नहीं भेजेगा अपने बच्चों को। आओगे तुम लौट फिर के यहीं पे, आओगे तुम हम ही बच्चों के बीच में। बाहर कोई अपना अपना होता है, दूसरा दूसरा होता है। बाहर देश में जाके देख लो एक बार। ये देखिए बच्चियां हैं, छोटी लड़कियां हैं, इतने गर्मी में भी खड़ी हैं आप लोग लगातार। ये जो लाठी चार्ज वगैरह हुआ, इसके बाद भी आप लोग सड़कों पर आ गए हैं। यस यस। डर नहीं लगता है? नहीं, वी हैव आवर प्रोटेक्शन। इन लोगों ने इन लोगों ने हमें ढीठ बना दिया है कि हम कितना ही पिट ले, कितना ही कर ले, आए करेंगे हम वही जो सही होगा। तुम स्कूटी से आई थी इसलिए हेलमेट पहन के रखी हो? हम लोग हमारे इसलिए पहन के रख रखा है, कर रखी, हम क्या करके आए हैं यहाँ। छोटे भाई हैं। मेरा तो ऑफिस यही है, जनपद मार्केट में, मर्केंटाइल हाउस। मेरा तो ऑफिस है, मेरा लंच ब्रेक चल रहा है, मैं आई हूँ लेकिन लंच नहीं करा। लेकिन आऊंगी कब? जब तक मन करेगा ना तब तक आऊंगी, जब तक ये चलेगा तब तक आऊंगी, ठीक है? और कितने लोग ऐसे कह रहे हैं, कितने बच्चे, ये कितने लोग ये कह रहे हैं, बड़े बड़े कितने लोग ये कह रहे हैं कि ये सब करने से होगा क्या? कभी करप्शन बदल नहीं सकता, कभी ये सब चीजें खत्म नहीं हो सकती। अगर ये चीजें खत्म हो ही नहीं सकती तो क्या एक इंसान एटलीस्ट ट्राई भी ना करेगा? इसे एक स्टेप आगे भी ना बढ़ेगा, पीछे ही धंसते जाओगे क्या? सामने वाले को और चढ़ा रहे हो तुम कि जब उसको सामने वाले को पता ही चल जाएगा कि ये लोगों को तो पता ही चल गया, अब वो खुल्ला करेंगे। अभी तक तो शायद थोड़ा बहुत छुप छुपा कर करते भी होंगे, लेकिन अब तो बिल्कुल खुल्ला कर लेंगे ये पता है आपको, ये अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। पता है ये जो हेलमेट इस लड़की ने पहन कर आया है ना, ये फक्र की बात नहीं है, ये हम सब के लिए शर्म की बात है कि जो दिल्ली पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए होनी चाहिए थी, उस दिल्ली पुलिस ने ऐसा खौफ बना दिया है कि बच्चियों को हेलमेट पहनकर आना पड़ रहा है। ये शर्म आनी चाहिए। बैग में लाठी लड़कियों के बैग में तो आपके मम्मी पापा मना नहीं किए वो तस्वीरें? हम लोग बता के तो गए, मना बोलते हैं, झूठ बोल कर आ गए हम घर से। धर्म के नाम पे उनको ही रख रखा है। आज सुबह मैं पिटी हुआ घर से चाटे पड़े और एक चप्पल भी पड़ी। अभी वो लोग धर्म के नाम पे डिवाइड कर रहे हैं, जब दूसरा धर्म चला जाएगा फिर एक ही धर्म के बीच में उसको डिवाइड हो जाएगा, तब ST SC के बीच में डिवाइड करना शुरू कर देंगे, तब कास्ट आ जाएगी। तो आपके फैमिली वाले बीजेपी को सपोर्ट करते हाँ जी, फिर भी आप आ रहे हैं? हाँ जी। मेरे नहीं करते, सबके नहीं करते, थोड़े बहुत के करते हैं। ये बच्ची मार खा के आई है। नहीं, उसको सपोर्ट करते हैं। ये झूठ है। ये मेरी आपके सेफ्टी मम्मी पापा मना कर रहे हैं यहाँ पे आने हाँ को? जी, मना कर। क्या कह रहे हैं? कि लाठी पड़ रही है, मार थोड़ी करने आए हैं हम लोग, तो फिर क्यों जा रहे हो? कि सर हक की लड़ाई के लिए जा रहे हैं। घर पे अपने ही हो चुके हैं, हमारे घर वाले मारते रहते हैं, हम ढीठ हो चुके हैं। सरकार बदलेगी नहीं, जाने से कोई फायदा नहीं।
अच्छा, तो आप युवा हैं, आप लोग पहली बार इस तरीके के किसी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि मतलब ये जो युवा है, जो यंगस्टर है, जो देश की पावर है, उसकी बात सरकार सुन रही है या अभी भी नहीं सुन रही है? अगर सुनती होती तो इस्तीफा दे दिया होता अभी तक। आज खबरों में ये आ रहा है कि मिलने आ रहे हैं जेपी नड्डा सीजेपी से। खबरों में ही आ रहे हैं, जब तक आएंगे जब तक हमसे मिलने आ रहे हैं। वो हमसे मिलने नहीं, ऐसे मिलने आ रहे हैं वो। और जब तक आएंगे नहीं तब तक कुछ बना नहीं आ सकते, वो ऑन ग्राउंड कभी नहीं आएंगे। और क्या सिर्फ हिम्मत वाले आ सकते हैं, और उनकी हिम्मत है नहीं, वो पुलिस भेजेंगे बस। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं होती है। मोदी आप लोग भी अपना हेलमेट कहीं रख कर आए हैं? नहीं हम तो मार खा लेंगे। उस दिन आए थे आप लोग जंतर मंतर जब संसद उस दिन नहीं आ पाए। मेरी मम्मी की छुट्टी थी। यहाँ पे इतनी बुरी कंडीशन थी, गीता मैम के साथ भी जबरदस्ती किया गया। प्लीज आप गीता मैम को जबरदस्ती खींचा जा रहा है गाड़ी से कि आप उतरो, अभिजीत सर को खींचा जा रहा है कि आप उतरो, आप चलो हमारे साथ। वो नहीं जा रहे थे, सारे बच्चे गाड़ी से परेशान हो चुके थे, लड़कियों के साथ भी मिसबिहेव किया गया। मैम, हम एम्पैथी की भी उम्मीद भी नहीं रख सकते हैं गवर्नमेंट से, नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। ये जो टीयर गैस के गोले वगैरह दागे जा रहे थे, आप लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी देखा है टीयर गैस? इमेजिन नहीं किया था कि हमारी दिल्ली पुलिस इतनी बड़ी है। अगर वो नहीं होती तो हम बच्चों को इतना परेशान नहीं करती। आंसू गोले भी तो नहीं लाए गए, डेट वाले एक्सपायर आंसू गोले डाले जा रहे हैं। इससे भी ज्यादा क्या करेगी वो सरकार? खा गया होगा, उसमें मोदी खा गया होगा। लाने के तक पैसे नहीं। ये मतलब ऑस्ट्रेलिया में जाने लगा दिया उसने। मेडोली खिलाने में पैसे लगाए उसने, मेडोली खिलाने में वहाँ जाके विदेशी। ये लॉयल नहीं हो सकता, वो हमारे लिए क्या ही लॉयल होगा। विदेश में ही है सब कुछ, इंडिया में कुछ नहीं है। इंडिया में क्या झक मरा रहे हैं क्या? क्यों वोटिंग करा रहे हैं यहाँ पे? क्यों लॉ स्टूडेंट उन्होंने खत्म कर दिया, लेकिन खुद जाके बाहर विदेश में बैठे रहते हैं। आप लोगों के लिए एक बात कही जाती है, आप लोग इसको कैसे समझते हैं? जैसे ये जो यूथ यहाँ पर खड़ा है, इसको कल तक ये कहा जाता था कि आप लोग तो बस सोशल मीडिया पर कुछ लिखने वाले हैं। यही पावर हम लोग कहाँ पर है? हम लोग कहाँ पर है? सोशल मीडिया पे यहाँ पर है ना, तो मतलब है हम लोग कुछ देश का ही हो। पहले धर्मेंद्र प्रधान का चाहिए था इस्तीफा, मोदी का चाहिए इस्तीफा। जिस तरीके से स्टूडेंट को ये आतंकवादी घोषित कर रहे दो। मतलब बहुत हमको इस्तीफा चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा चाहिए। तो ये अच्छा, ये आपने मास्क अपने आइडेंटिटी को छुपाने के लिए किया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। घर में ना पता चले। हाँ जी, घर वालों को तो नहीं दिखना चाहिए ये। घर वालों से छुपाने के लिए मास्क लगाया है। घर वाले आने नहीं दे रहे थे, हम झूठ बोल के आए कि हम प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, आर्ट कैंपेन का नाम लेके, बट स्टिल वी आर हियर। अब पता चल भी जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है? किसी गलत काम के लिए थोड़ी आए हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं। पता चल जाए तो पता चल जाए, मारी तो खानी यहाँ पे भी खा रहे हैं, घर पे भी खा लेंगे, क्या हो गया? सही बात। तो मतलब मैं बोलना चाहता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान ने गलती करी, बहुत सालों से गलती हो रही है, उसको खुद इस्तीफा देना चाहिए। हम लोग को इतने बड़े लेवल का प्रोटेस्ट करना पड़ा, लड़के लड़कियाँ सब देश से आए हैं। इतने बड़ा प्रोटेस्ट अगर कहीं और होता तो प्रेसिडेंट तक इस्तीफा दे चुका होता। मैं यहाँ पे लोगों से बात किया, उतना बड़ा प्रोटेस्ट पहले कब हुआ था लोगों को याद भी नहीं है, और फिर भी गवर्नमेंट जवाब नहीं दे रही। पंखा चला रहे हैं। इनका प्यार है यहाँ पे, मेरे को अपनापन फील हो रहा है यहाँ पे, सबसे ज्यादा अपनापन यहीं पे फील हुआ है मुझे। ऐसे तो मतलब सब देश मर चुका है पूरा, अब सिर्फ कल्चर के लिए और हिस्ट्री के लिए देश रह गया। प्रेजेंट मूवमेंट में ना देशभक्ति पूरी जा चुकी है, सबको बाहर जाना है इस मूवमेंट पे। मतलब सच में जब मैं बार बार ये हेलमेट देख रही हूँ ना, तो मुझे ये लगा कि इस तरीके की तस्वीर युवाओं के मन में नहीं बैठानी चाहिए थी। कम से कम प्रशासन से ये उम्मीद नहीं थी कि आपने जिस तरीके से लाठीचार्ज किया है। बच्चे अब हेलमेट लगाकर आंदोलन में आ रहे हैं, लेकिन तब भी आ रहे हैं। कोई अपना टूटा पैर दिखा रहा है, कह रहा है एक पैर टूटा है, दूसरा तोड़ दो, लेकिन तब भी आएंगे। हाँ, आएंगे, जरूर आएंगे। हमारे लिए हमारी शिक्षा जरूरी है, हमारे लिए हमारी शिक्षा जरूरी है, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। चाहती है तो हम मरने के लिए तैयार हैं, पर सरकार को भी मरना पड़ेगा हमारे साथ। इसका पैर टूटा हुआ, इसके बाद भी यार तुम लोग मार खा रहे हो फिर भी आ रहे हो। कोई नहीं आएगी, फिर भी आएंगे।
क्या लग रहा है अभी सरकार सुनेगी इतना सब? सुननी पड़ेगी, जब इतनी जनता होगी तो सुननी पड़ेगी। सरकार उतर के बोलेगी, सरकार खुद बोलेगी। उनको मजबूरन होना पड़ेगा, उनको सुननी पड़ेगी हर बात। नहीं सुनेंगे तो 2029 में हम जवाब देंगे। और ये हम बात जवाब नेहरू जी देंगे। ने सत्य बोला था, उनकी थोड़ी 75 साल चलेगी, बाद कभी ये हम भी हाल तो होगा। जवाब देंगे। 2000 हर 75 साल बाद आएगा, अनपढ़ आएगा और वही अनपढ़ देश चला रहा है और सारे अनपढ़ बैठे हुए हैं वहाँ पर। धर्म के नाम पे लोगों को डिवाइड करेगा और वही कर रहा है वो, बस वो यही कर रहा है। अच्छे दिन आएंगे, अभी तक कोई अच्छे दिन आए नहीं है। आप इंतजार कर रहे हैं अच्छे दिन का? ये अच्छे दिन है, लड़कियों को मार रहे हैं, हमें मार रहे हैं, एक बच्ची हेलमेट पहन के आ रही है, ये अच्छे दिन है। लड़कियों का क्या यही टाइम था अगर रोड पे उतरने के लिए? और इतनी बुरी सिचुएशन हमने देखी थी, हमने कभी नहीं सोचा था कि इतना बुरा पुलिस हो सकता है। क्या पुलिस वालों की बहन बेटियां नहीं है? पर ये खौफ, पुलिस वालों की बहन बेटियां नहीं है? हम उन्हें मार सकते थे, हम इतने लोग थे ना कि वो पुलिस वाले हमें नहीं रोक सकते थे। प्रॉब्लम ये थी कि हमें कहा गया था शांति पूर्वक बनाए रखना है, इसलिए हमने आराम से एकदम शांति से। उन्होंने इतना वायलेंट की, इतने लोगों को मारा है ना, लड़कों को पूरे निशान हो गए हाथों पे, पैरों में, गालों पे, लड़कियों को निशान हो चुके हैं बॉडी पे। आप उस समय जंतर मंतर पे थी ना? जी बिल्कुल। आप लोगों की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं किया जाता, लेकिन प्रशासन हमारी तरफ से कुछ नहीं किया गया था, कुछ नहीं। मतलब हमने एक गलत वर्ड तक नहीं बोला। अभिजीत सर बार बार यही बोल रहे हैं हम शांतिपूर्व बनाए रखें, हम शांतिपूर्व बनाए रखें, और हमने उस चीज को मेंटेन करके रखा था। सारे यूथ तमाम चैनलों पे ये चलाया जा रहा है कि छात्रों की तरफ से इतने पत्थर मारे गए हैं कि 100 से ज्यादा पुलिस वाले घायल। जब वो नाइट को गाड़ी भर के लाई, कौन लेके आया था? ये केस जंतर मंतर पे हुआ ही नहीं, ये केस हुआ था राजीव चौक पे। उन लोगों ने यूथ के साथ जो भी कुछ किया, सारे यूथ एक जैसे तो होते नहीं है कि वो ठीक है इतने आसानी से सारी बातें मान ले। बच्चे तो न्यूज वाले पुलिस वालों की दिखा रहे हैं, ये नहीं दिखा रहे बच्चों को कितने लगे, बच्चे कितने घायल हो, कितने मर चुके हैं, वो अभी तक न्यूज में नहीं आया। पता है कितने बच्चे मर चुके हैं यहाँ पर, उन सबको छुपाया गया है। पुलिस वाले मार मार के न्यूज भी मैम खरीदी हुई है, कुछ सही नहीं दिखा रहे हैं। वो खाली पुलिस वालों दिखा रहे हैं, यहाँ से टूट गए, वहाँ से टूट गए। अभी यहाँ पर अभी बहुत से बच्चे हैं जो उनके हाथ पैरों में बहुत लगी हुई है। एक का मैंने फोन में देखा था, यहाँ से पूरा हाथ फाड़ दिया गया है। हाँ, सर फाड़ रखे हैं, सर फटा हुआ है पूरा। और अब हाई कोर्ट ने बोल दिया कि हम इसके ऊपर नहीं लड़ेंगे जो लाठीचार्ज हुआ है, बात नहीं करेंगे। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि हम उनको मारे, वो हमें मारे। ये क्या बात हो रही है अब? नहीं, नेपाल बनाना पड़ेगा फिर से, नेपाल जैसा करना पड़ेगा हाल। अगर ये नहीं मानेंगे, उतरना पड़ेगा रोड पे। अगर हमारी शिक्षा जरूरी है, इससे पहले कुछ नहीं है हमारे लिए। लेकिन हम वैसे नहीं हो सकते ना, हम लोग तो नहीं, मेरे घर में भी स्टूडेंट है, मेरी सारी फैमिली में एजुकेटेड है, हम कोई गवाह नहीं है। मैं भी अपनी पढ़ाई, शिक्षा और जॉब छोड़ के आया हूँ उससे। बच्चे प्रॉब्लम पता क्या है, मैं बताता हूँ। यहाँ पे जितने बच्चे ना वो 2 जगह लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार को झुकाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो जो घर बैठ के इन बच्चों से हेट कर रहे हैं, इन बच्चों से घर में बैठ के जो हेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आए नहीं, देखा नहीं। अगर उनको वो गलत बोल रहे तो इनकी आत्मा से निकल रहा है। मैडम को इस बार झुकना पड़ेगा। 2 जगह लड़ाई लड़ रहे हैं बच्चे, 2 जगह। एक उनसे जो आपके भी बच्चे हैं आपके भी, उनके भी बच्चे हैं। विदेश में क्यों बैठाया है धर्मेंद्र प्रधान जी ने, मुझे ये बता दें। उनके भी तो बच्चे हैं, इंडिया में पढ़ा के देख ला क्या हाल है ना। विदेश की सुविधा क्यों पकड़ के बैठते हो? अगर उनको विदेश इतनी पसंद है तो वो इंडिया में रहते क्यों है? यहाँ के सीएम बने क्यों है? यहाँ के पीएम बने क्यों? जाए ना फॉरेन के पीएम बने ना, यहाँ के लिए हम कोई अच्छे पीएम ढूंढ लेंगे उनके लिए, उनकी जगह पे। तो वो यहीं से कमाएंगे, यहाँ पे लुटाएंगे। वो अभिजीत है यूएसए से यहाँ लड़ाई लड़ने के लिए आया, क्या मतलब है उसका? वो तो यूएसए में अपना इंटरव्यू, अपनी पढ़ाई, एजुकेशन जो मर्जी करे। इंडिया में क्या है फिर? पागल है इंडिया में। एक भैया 1 लाख की टिकट लेके आए ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने। उनको क्या करना है यहाँ से? पर वो मुस्लिम है और फिर भी इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करे, क्योंकि उनको लगता है कि एजुकेशन में बदलाव जरूरी है इंडिया में। जिस तरीके से करप्शन चल रहा है, बहुत उनको हिंदू मुस्लिम करा के वोटिंग चाहिए, हिंदू मुस्लिम करा के वोटिंग चाहिए उनको, और कुछ नहीं मतलब है। जनता हमारे यहाँ कुछ भी करे, हमको चाहिए वोटिंग और हमारी सीट चाहिए। उनको ये मतलब है मोदी जी को, और किसी से कुछ नहीं मतलब है। पता है, मैं लगातार आपको दिखा रही हूँ इस चीज को लेकर, बार बार कभी टूटे स्टेज दिखाकर कहा जा रहा है कि अब तो कुछ भी नहीं बचा है। आप दिखाइए, अभी भी हजारों की संख्या में, इससे भी ज्यादा बढ़ के आएंगे। अगर यही हाल रहा तो इससे भी ज्यादा बढ़ेगा ये, और दिन पे दिन इतना ही बढ़ेगा, इससे भी ज्यादा 4 गुना बढ़ेगा। जब तक मोदी लाठी खा रहे हो फिर आ रहे हो। लाठी कोई नहीं खा रहा। पुलिस कल आए थे, कल पुलिस वालों ने हाथ तक भी नहीं लगाया था।
परसों लगाया था, वो डुप्लीकेट पुलिस थी। मोदी क्यों नहीं आ रहा? सब पार्टी का जवाब आ रहा है, मोदी क्यों नहीं आ रहा? मोदी कहता है भारत विकसित है। भारत कैसे विकसित है? ऐसे ऐसे शिक्षा मंत्री बनाता है, उनसे पेपर लीक नहीं संभलते। ऐसे ऐसे रेल मंत्री बनाता है, रेल हादसे होते हैं, और मोदी कहता है भारत विकसित है। विदेशों में घूमता है, नई नई गर्लफ्रेंड बनाता है और देश को बताता है भारत विकसित है। आवाज उठाना गुनाह है तो गुनहगार हैं हम। आपको लगता है कि बोलने हम गुनाहगार ही तो हैं, आवाज उठा रहे तो गुनाहगार हैं हम। आवाज उठाना गुनाहगार है। तो चलिए, हम लगातार ऐसी तस्वीरें आपको जंतर मंतर से दिखा रहे हैं। हम उस दिन भी आपको रिपोर्ट करके दिखा रहे थे कि प्रशासन किस तरीके का रवैया अपना रही थी। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।